राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करूंगा जो आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज मैं आपसे शराब पीने की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में बात करूंगा। शराब की वजह से सैकड़ों परिवार तबाह हो रहे हैं। दोस्तों से कलह बढ़ रही है और फिर शराब नहीं छूट रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर शराब की लत नहीं छूट रही है तो क्या उपाय करें। साथ ही आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। तो आइए इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। शराब पीने से जो आपको नुकसान होता है, उस नुकसान से आपको आज रूबरू कराएंगे। पर उसके पहले एक उपाय जानते हैं कि क्या करें आपके आज का दिन आपका बेहतर हो और शराब से भी मन हटाने में यह मंत्र आपको सहयोग करेगा। आप शराब पीने वाले लोगों को विशेष रूप से यह मंत्र जपना चाहिए। आज का उपाय यह है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपके शराब पीने से आपके बच्चों का भविष्य किस तरह बिगड़ रहा है। जब आप शराब पिएंगे तो आपके बच्चे भी शराब पिएंगे। जब आप रास्ता भटक रहे हैं तो आपके बच्चे रास्ता भटकेंगे। और जब बच्चे रास्ता भटक जाएंगे तो याद रखिए, ये देश, ये पूरा भारतवर्ष रास्ता भटक जाएगा। क्योंकि जो बच्चे आज हैं वही तो कल का भारत हैं, वही तो कल का भविष्य हैं। इसलिए आपके एक व्यक्ति के बिगड़ने से पूरा समाज, पूरा परिवार आपका बिगड़ सकता है। इसलिए शराब ना पीकर बच्चों को संस्कार दें। और उपाय है आज के लिए, आप इस मंत्र का जाप करें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे श्रीमन्नारायण, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा कल्याण करें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और आपको शराब छोड़ने में सहयोग मिलेगा। आप शराब छोड़ करके अपना भला करेंगे, अपने परिवार का भला करेंगे, अपने बच्चों का भला करेंगे, अपने माता पिता का भला करेंगे। इसलिए शराब छोड़ करके और प्रेम पूर्वक जो पैसा शराब में व्यर्थ होता था, वो किसी भूखे को आप रोटी खिला सकते हैं, प्यासे को पानी दे सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद की उस पैसे से आप सेवा करेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी। और आप थोड़ा पैसा बचाकर, वो शराब पीने में जो खर्च होता था, उस पैसे को बचाकर आप अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ा सकते हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। ये भारत हम सबका भारत है। हमारे बच्चे, हम सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएं। आज देखिए, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की। हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाए। हर बेटा नारी का सम्मान करे। हर बेटा लड़की का, चाहे माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, नारी जात का सम्मान करने लग जाए तो सोचिए, बलात्कार जैसी घटनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। केवल आपके अच्छे संस्कार से। आप शराब छोड़ करके आप बच्चों को खूब बढ़िया पढ़ाएं लिखाएं, वो पैसा पढ़ाई लिखाई में खर्च करें। तो सोचिए, जब आपके बच्चे पढ़ लिख करके पैसा कमाएंगे तो पूरे भारत की गरीबी अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो आपके एक सही कदम से आपका ही नहीं, पूरे भारत का उत्थान हो सकता है। तो आप भगवान श्रीमन्नारायण की शरण में जाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु, हमारी ये लत, हमारी ये शराब की जो लत है, नशा है, आप कृपा करके हम पर ऐसी दया, ऐसा अनुग्रह करें कि हमारा मन शराब में ना जाए और भगवान श्रीमन्नारायण आपके चरणों में ही मन लगा रहे। जब भगवान से आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें सही मार्गदर्शन दीजिए, शराब से हमें मुक्त करिए, तो भगवान स्वयं शरण में आए हुए को ठुकराते नहीं हैं। आपके लिए कोई ना कोई उपाय भगवान की शरण में जाने से अवश्य प्राप्त होगा। आज का विषय शराब पीने का नुकसान। देखिए, शराब पीने के क्या नुकसान हैं, मैं आपको विस्तार से कहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं भोपाल जेल के अंदर कथा सुनाने गया, जहाँ 4000 कैदी थे
और 4000 कैदियों के बीच में हमने 7 दिन गुजारे, भागवत सुनाई। उन कैदियों से मैंने बात की, पूछा कि आप जेल में क्यों आए। सबने बताया, किसी ने मर्डर किया, किसी ने बलात्कार किया, चोरी की, 420 की, जितने क्राइम थे, जितने भी गलत काम थे, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से वो गलत काम किए और सारे के सारे जेल में आ गए। 4000 कैदी थे। मैंने उन सब से ये जानने की कोशिश की कि मूल कारण क्या है आपके जेल आने का। आपने मर्डर क्यों किया, आपने 420 क्यों की, चोरी क्यों की, डकैती क्यों की, बलात्कार क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या था। और लोग तो नहीं करते, बहुत लोग तो समाज में ऐसे हैं चींटी भी नहीं मारते, आपने किसी इंसान को कैसे मार दिया। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो झूठ नहीं बोलते, आपने डांका कैसे डाल दिया। आखिर ये विचार आए कहाँ से आपके भीतर। उन सब ने बताया कि महाराज जी, हम सब शराब पीते थे और शराब पीने के बाद हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, सही गलत का डिसीजन लेना छोड़ देती है। शराब मस्तिष्क में जाकर सबसे पहले सोचने समझने की बुद्धि को, सोचने समझने की क्षमता को जीरो कर देती है, शून्य कर देती है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी बलात्कार होते हैं, अधिकांश बलात्कारी 99.99% बलात्कारी शराब पीकर ही बलात्कार करता है। जितने भी डाकू हैं, चोर हैं, गलत काम करने वाले हैं, अधिकांश ये शराब के नशे में ही गलत काम करते हैं। मर्डर करने वाले, अधिकांश मर्डर करने वाले लोग शराब के नशे में ही ये मर्डर करते हैं। तो टोटल क्राइम कहाँ से स्टार्ट होता है? शराब से। शास्त्रों ने माना है कि 5 महापाप होते हैं, उन 5 महापाप में शराब भी महापाप है। प्रायश्चित्तम न विद्यते, शराब के बाद का कोई प्रायश्चित भी तो नहीं है। कहते हैं कि आप कुछ गलत काम करते हैं ना, उसका प्रायश्चित हो जाता है, पर शराब पीने के बाद कोई प्रायश्चित भी नहीं होता। शराब इतना बड़ा पाप है कि उसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। शास्त्रों ने घोर निंदा की है शराब की, क्योंकि आज पूरी दुनिया में जितने जेल हैं, भारत देश में जितने जेल हैं और जेल में जितने अपराधी कैदी हैं, सारे कैदी लगभग शराब के कारण आज 20-20 साल की सजा काट रहे हैं। उनकी पत्नी रो रही हैं, उनके बच्चे अनाथ हो गए, भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए, दूसरे के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो गए। आपकी एक गलती, आपके शराब पीने का एक विषय कहीं आपके परिवार को भिखारी ना बना दे, कहीं रास्ते पे लाके, सड़क पे लाके खड़ा ना कर दे। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, शराब पीकर अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। शराब पीकर के आप तो शराब के नशे में डूब जाते हैं। आपकी पत्नी के साथ क्या गुजरता है, आपके बच्चों के लिए कैसे वो आपकी पत्नी रोटी लाए, कैसे कपड़े पहनाए, कैसे पैसा कमाए। आप ही कमाने वाले हैं और आप कमाएंगे नहीं, जो कमाए वो शराब में गवा दिया तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके होते हुए अनाथ हो जाएंगे और आप शराब पी के पता नहीं कब मर जाएं। शराब तो व्यक्ति को मार ही डालती है। आप तो जिंदा भी हैं तो मुर्दे के समान हैं। आपके अंदर अब कोई ज्ञान तो बचा नहीं, कोई विवेक बचा नहीं। शराब ने आपको शून्य कर रखा है, बुद्धि विवेक। आप बच्चों के लिए सोचते नहीं हैं, आप पत्नी के लिए सोचते नहीं हैं, आप अपने माता पिता के लिए सोचते नहीं हैं, तो आप तो चलते फिरते मुर्दे हो गए ना। इसलिए शराब नहीं है, ये अभिशाप है। तो आप शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। ये शराब जानते हो क्यों बनाई गई थी? जिसने भी ये शराब बनाई थी उसने किस उद्देश्य से बनाई थी? आओ मैं आपको बताऊं कि शराब का आविष्कार किस उद्देश्य के लिए किया गया था। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले शराब बनाई, उसका किसी से झगड़ा हो गया, वो उसका बन गया दुश्मन। तो उसने मन मन में उसके प्रति सोचा कि मैं तेरा नाश करूंगा, पर मैं गोली तो मार नहीं सकता, मैं तुझे जहर तो दे नहीं सकता, मैं तेरा मर्डर तो कर नहीं सकता और दुश्मनी भी पूरी करनी है। तो अपने दुश्मन को, उसके परिवार को नष्ट करने के लिए उसने सबसे पहले शराब का आविष्कार किया कि ये शराब
जब मैं उसको पिलाऊंगा तो वो इसका आदी हो जाएगा और वो अपने परिवार का बिल्कुल ख्याल नहीं रखेगा, शराब के नशे में मर जाएगा। तो उसका उद्देश्य ही था कि इसका नाश करना। जो आपको शराब पिलाते हैं ना, वो चाहते हैं कि आपका नाश हो जाए। किसी का सर्वनाश करना हो तो उसको शराब पिलाना स्टार्ट कर दीजिए, उसका सर्वनाश हो जाएगा। ना तो वो अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा, ना बच्चों का रखेगा, ना माँ बाप का रखेगा, ना पैसा कमाएगा। जो कमाएगा वो उड़ा देगा, तो नाश तो हो गया। तो किसी का भी सर्वनाश करना है तो शराब पिला दीजिए। तो ये शराब बनी ही इसलिए थी कि वो किसी का सर्वनाश कराए, और आज वो सर्वनाश लोग पैसे दे दे के खरीद रहे हैं और पैसे से पी रहे हैं। इससे बड़ी अज्ञानता, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। शराब पी करके अपना जीवन ना बिगाड़ें। मेरी प्रार्थना है कि शराब अभिशाप है समाज का, इसे जितने जल्दी हो सके अपने से दूर कर दो, क्योंकि समाज को बिगाड़ने के लिए ही शराब का आविष्कार किया है जिसने भी किया है। तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि पीना है तो जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। गौरी गोपाल आश्रम में कभी आएँ, हमारी वृद्ध माँओं की सेवा करें, वहाँ चल रही अखंड रसोई में सहयोग करें। जो पैसा शराब में गंवाते हो वो किसी बेसहारा माँ को आप एक रोटी देकर उनका साथ दे सकते हैं। किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं। चाहिए यही कि आप अपने धन का सदुपयोग करें। भविष्य के लिए 2 पैसे बचा के रखेंगे, काम आएगा। इसलिए शराब जितने जल्दी हो सके त्याग दीजिए, आपका भला होगा। राधे राधे। आज का समाधान, शराब पीने वाले को मैं कहूँगा कि आप सुबह उठ कर के एक सेब खाया करिए, एक एप्पल खाया करिए। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि एप्पल खाने से, सेब खाने से आप धीरे धीरे जब फलों का रस लेने लग जाएंगे तो शराब के रस से आपका मन फलों की रस की ओर बढ़ेगा और आप शराब से फल की ओर कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जब आप फलों का रस लेने लग जाएंगे, सेब खाने लग जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। शराब आपके स्वास्थ्य को भी तो बिगाड़ देती है। आपके स्वास्थ्य में लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, परिवार परेशान हो जाता है। तो समाधान है कि आप शराब के नशे से अब फलों की रस की ओर बढ़ें। और फलों का रस लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि सुबह सुबह आप रस ना लेकर के डायरेक्ट सेब ही ले लें, केला ले लें, अंगूर ले लें, पपीता ले लें, खान पान को बेहतर कर लें। दूसरा समाधान है कि आप भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी शराब छुड़ाएं। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। तीसरा समाधान है कि आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों में इतने डूब जाइए, भगवान में इतने डूब जाइए, अच्छे काम में इतने व्यस्त हो जाइए कि शराब इत्यादि पीने वाले दोस्तों के पास बैठने का आपको समय ही ना मिले। जो शराब पीने वाले आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, आपको सबसे पहले उनसे दूरी बनाना पड़ेगी। जब आप उनसे दूरी बनाएंगे तो शराब अपने आप आपसे दूर हो जाएगी। तो आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। आपके शराब पीने वाले दोस्त बिल्कुल ना हों। जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त नहीं होते, वो आपके दुश्मन होते हैं। वो आपका नाश करना चाहते हैं, इसलिए फ्री में शराब पिलाते हैं, फिर धीरे धीरे आप पैसों में खरीद के उन्हें भी पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं। तो आज का समाधान यही है कि आप शराबियों की दोस्ती छोड़ दें, आप भगवान में मन लगाएं, परिवार का पूरा ख्याल रखें। और आखिरी समाधान ये है कि आपको चाहिए कि आप शराबियों के पास, जो शराब पीकर बिगड़ चुके हैं, जिनका जीवन नष्ट हो चुका है, एक बार उनके पास जाएं, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को जाकर देखें कि भाई इसने शराब पीकर किस तरह अपना नाश कर लिया। एक बार आप उन शराबियों के घर जाएं जिनकी पत्नी, जिनके बच्चे अनाथ हो चुके और शराबी अपना सारा धन लुटा चुका, घर का
थाली लोटा भी बेच चुका, एक बार उन्हें देखिए कि आज उनकी ये दुर्दशा है शराब पीकर, तो आप पिएंगे तो आपकी क्या होगी। तो जो शराब पीकर बिगड़ चुके हैं, जिनका सब बर्बाद हो चुका है, एक बार उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। यदि आप उन्हें नहीं देखेंगे तो आप उन्हें मत देखिए, उनके रूप में अपने को देखिए कि आप आज शराब पी रहे हैं तो कल आपकी भी यही दुर्दशा होने वाली है। आप बचेंगे, आप सावधान होंगे। जब ये सब आप देखेंगे तो अवश्य देखिए, उनके घर जरूर जाइए जो शराब पीकर बर्बाद हो चुके हैं, देखिए और उनका कुछ सहयोग करिए और उनको भी प्रतिज्ञा दिलाइए कि अब बेटा तुम्हें भी शराब नहीं पीना। शराब छोड़कर सबको शराब छोड़ने की बात करनी चाहिए, एक मुहिम चलानी चाहिए कि भाई हम नहीं पीते, अब तुम भी मत पियो। हम अच्छे काम करने लग गए, अब तुम भी अच्छे काम करो। हम सही रास्ते पर आ गए, तुम भी सही रास्ते पर आओ। राधे राधे। आज का वार्तालाप, पहले मैं बहुत शराब पीता था, साथ में पत्नी भी शराब पीती थी। मैंने शराब पीनी छोड़ दी, लेकिन पत्नी की शराब की लत नहीं छूट रही है, क्या करूं? आप अपनी पत्नी को वृंदावन ले आइए, सत्संग कराइए, 7 दिन मेरे सामने लाकर बिठाइए। मैं आपकी पत्नी की शराब 7 दिन में छुड़ाऊंगा। आप कथा सुनाने गौरी गोपाल जरूर लाइए अपनी पत्नी को, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी पत्नी की शराब छुड़ाऊंगा। शराब छुड़ाने के लिए चाहिए कि आप सत्संग का देखिए रस तो चाहिए। अब आपकी पत्नी शराब के रस में डूबी है, शराब के प्याले में मस्त है। अब जब उन्हें सत्संग का रस मिलने स्टार्ट हो जाएगा, गुड़ तब तक अच्छा लगता है जब तक रबड़ी ना मिल जाए। रबड़ी मिल जाए तो गुड़ फीका हो जाता है। उसी तरह जब सत्संग का रस मिलने लग जाए ना, तो शराब का रस फीका हो जाता है। तो आप वृंदावन ले आइए, सत्संग से जोड़िए। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। अच्छी संगत करेंगी, अच्छे रंग चढ़ेंगे और आपकी पत्नी शराब मुक्त हो जाएंगी। ये दास अनिरुद्ध गारंटी लेता है। गौरी गोपाल आइए, कथा सुनिए, निश्चित आपकी शराब छूट जाएगी। आज के देवी देवता नलकूबर मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र हैं नलकूबर मणिग्रीव। एक बार ये निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे। चूंकि कुबेर के पुत्र हैं, धन धान्य की कमी नहीं थी, उन्मत्त थे ये। नारद जी को देख करके प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने कह दिया कि वाह, आप रास्ता भटक गए हैं, वृक्षों की तरह खड़े हैं, जाओ वृक्ष हो जाओ। तब चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। नारद जी बोले कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आपका उद्धार होगा। तो नंद भवन में नलकूबर मणिग्रीव यमलार्जुन के वृक्ष बनकर खड़े थे और भगवान ने उखल से जब मैया यशोदा ने बांधा, तब उनका उद्धार हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि ये देवता भी उन्मत्त हो गए और अंत में इन्हें श्राप मिला और फिर भगवान की शरण में जाने से इनका उद्धार हुआ। तो जब आप शराब पीते हैं तो आप उन्मत्त हो जाते हैं। जैसे संत का अपमान नलकूबर मणिग्रीव ने किया, ऐसे आप शराब पी करके संतों का, बड़ों का अपमान करते हैं और अपमान से आपको श्राप लगता है, मीन्स बद्दुआएं मिलती हैं, जिसके कारण आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। तो आपको चाहिए कि शराब ना पिएं। शराब पीने के बाद आप बहुत अपमान करते हैं साधु संतों का, ऋषि मुनियों का, भले लोगों का। बेवजह आप गाली बकते हैं, बेवजह आप उल्टा सीधी बातें करते हैं। इसलिए इन सभी पापों से बचाने के लिए आपको नलकूबर मणिग्रीव ने कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम। हे प्रभु, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे। ये जो वाणी है ना, भगवान के गुणगान में लगाइए। मुख है, भगवान के गुणगान में लगाइए। आँखें भगवान के दर्शन में लगाइए। हाथ भगवान की सेवा में लगाइए। शराब पीकर अपना नाश मत करिए। राधे राधे। आज का लकी कॉलर, पति को अपने वश में करने का कोई मंत्र बताइए महाराज जी। अनु सहारनपुर यूपी से हैं। आप अपने पति को वश में करना चाहती हैं। अनु जी, पति को वश में करना है तो पति की बात मानना स्टार्ट कर दीजिए। जो पति कहे वो आप मान लीजिए। यदि आप पति की आज्ञा का पालन करती हैं तो पति आपके वश में हो जाएंगे। इसलिए वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। आप कठोर वचन त्याग दीजिए, नम्रता से, मीठी वाणी से पेश आइए
और अपने पति की आज्ञा का पालन करिए। निश्चित आपके पति आपके वश में हो जाएंगे। पति को वश में करने का सबसे सरल तरीका है कि आप पतिव्रता बन जाएं। जब पतिव्रता होती हैं तो निश्चित आपका पति आपको आपके अधीन हो जाता है। आप जब भी पति के सामने जाएं, श्रृंगार करके जाएं, सुंदर बनकर जाएं और पति की आज्ञा का पालन करें। पति को भी चाहिए कि वह पत्नियों की बात माने और पत्नियों की बात मानकर जो उचित बात है उस पर काम करें, अमल करें। राधे राधे। आज का गुरु मंत्र शराब छुड़ाने वाला मंत्र। आप मंत्र का जाप करें, भगवान श्रीमन्नारायण से प्रार्थना करें और आप श्रीमन्नारायण 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 का जाप करें, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शराब छोड़नी है, आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं शराब छोड़कर सही राह पर आऊं। तो आपको आज श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप करना चाहिए। उदास मन पर कैसे काबू पाएं, कल बात करेंगे कि आपकी उदासी कैसे दूर हो। आप अपनी उदासी दूर करना चाहते हैं तो कल महाराज का मंत्र TV9 भारतवर्ष पर 7:20 पर अवश्य देखें। कल बात करेंगे कि मन की उदासी कैसे मिटे, कैसे आपके होठों पे प्रसन्नता आए, कैसे आप मुस्कुराएंगे, कैसे जीवन जिएंगे, डिप्रेशन से कैसे आपको बिना टैबलेट, बिना दवाई, बिना इंजेक्शन के आप बाहर आएंगे। इस पर कल चर्चा करेंगे। कल जरूर सुने महाराज का मंत्र कार्यक्रम TV9 भारतवर्ष पर। राधे राधे।